रोज खुद से एक वादा करें, चाहे मन हो या ना हो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना कभी मत छोड़ो। मोटिवेशन कुछ समय के लिए साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। और जो भी व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वही अपने सपनों को हकीकत में भी बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एस्टेंडेंट का अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीज़ों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका अगस्त के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने वृश्चिक लग्न का जुलाई 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको अगस्त के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, यानी कि इस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको अगस्त के महीना में अवॉइड करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप अगस्त के महीना में करें जिससे कि अगस्त के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये वृश्चिक लग्न वालों के अगस्त 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा है, उस भाव को लग्न भाव कहते हैं। उस भाव पे 8 नंबर लिखा है, यानी कि वे वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग उस भाव में चला जाएगा। जैसे कि अभी देखिए वो लग्न पे है, पर जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो येलो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा। फिर जब मैं तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो येलो मार्किंग आपके तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही करके 12वें भाव तक जो मैं बात करूंगा वो येलो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आइए दोस्तों समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु और चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु और सूर्य आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और अगर गोचर की बात करें तो अगस्त के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके 7वें भाव और वृषभ राशि में जो विराजमान है, वे आपके 8वें भाव यानी कि मिथुन राशि में 2 अगस्त को गोचर करेंगे। दूसरा गोचर होगा बुध का। हालांकि बुध का अगस्त के महीना में 2 बार गोचर हो रहा है, तो पहला गोचर बुध का जो होगा वो होगा 5 अगस्त को। 5 अगस्त को बुध आपके मिथुन राशि में जो विराजमान है, यानी कि अपने घर में जो वे विराजमान थे, वे कर्क राशि और आपके 9वें भाव में 5 अगस्त को गोचर करेंगे। और 5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपके 9वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और बुध 22 अगस्त को आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। और तीसरा गोचर जो होगा वो होगा सूर्य का। सूर्य 17 अगस्त को आपके 9वें भाव यानी कि आपके कर्क राशि से आपके सिंह राशि में 17 अगस्त को गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। और आपके लग्न के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे 1 अगस्त तक। मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है तो आपको तो क्रोध आ रहा है, आपकी स्पाउस या भागीदार को भी क्रोध आ रहा है। अनवांटेड विवाद में ना पड़े। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके लगन पे पड़ रही है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कोई भी डिसीजन लेना है आप सोच समझ के निर्णय लेंगे। और आपके लगन के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे 1 अगस्त तक। तो आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के आपका फोकस 1 अगस्त तक रहेगा।
और 2 अगस्त को जब मंगल आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस 2 अगस्त से रहेगा। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है पूरे अगस्त के महीना में। शनिदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। मंगल शनि दोनों की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। पहली चीज तो ये वाणी पे नियंत्रण रखिए, जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, कुछ ऐसा ना बोल दे जो किसी को बुरा लग जाए, इस चीज का ध्यान दें। और पारिवारिक विवाद और मनमुटाव दोनों से बचें। हालांकि यहाँ पे देखिए आपका सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य आपका साथ देगा, पर अनवांटेड कुछ ना कुछ खर्चे भी निकलेंगे जिसके कारण पैसे सेविंग्स में से खर्च होंगे। कोशिश कीजिए अनवांटेड खर्चों को कंट्रोल करने का, क्योंकि जरूरत की चीजें तो खर्च होने वाली हैं, अनवांटेड खर्चों को ही आपको कंट्रोल करना है। तो अनवांटेड खर्चे जो भी हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करें और पैसा सोच समझ के खर्च करें। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि 2 अगस्त से पड़ेगी और गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है तो आपके काम को लेकर के आपका भाग दौड़ बढ़ेगा, यानी कि आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ा रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पराक्रम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। पर तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का भी होता है, पड़ोसी का भी होता है, तो छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं 2 अगस्त से, तो किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 5वें भाव में विराजमान हैं, तो आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, भागीदार से भी आपको हिम्मत मिलेगा। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। राहु आपके चौथे भाव में विराजमान है और चंद्रमा 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। राहु चौथे भाव में विराजमान है तो आपकी माता के स्वभाव में थोड़ा सा आपको जिद देखने मिलेगा। हालांकि जो भी लोग नया घर वाहन लेने का सोच रहे हैं उनके लिए 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि देखिए पूरा ही अगस्त का महीना आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, पर इन तारीखों को अगर आप उस काम को कर रहे हैं तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए जब मैं पैसे की बात कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा पैसे अटक अटक के आएंगे, तो पेशेंस रखें और काम करते जाएं, लाभ 100% आपको होने वाला है। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। शनिदेव आपके 5वें भाव में विराजमान है तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ परिणाम मिलेगा और माता द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है और आपके बच्चों का आपको सुख भी अच्छा मिलेगा। देखिए जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में मेहनत करेंगे, उनका भाग्य साथ देगा, पर उनको मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा भाग्य साथ नहीं देगा। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित भी काम कर रहे हैं ना, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, आपके काम को लेकर के आपका भाग्य भी साथ देगा, आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है। क्योंकि देखिए भाग्य स्थान पे गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि भाग्य स्थान में विराजमान होकर के अपने ही घर यानी कि 5वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो पढ़ाई को लेकर के शुभ परिणाम देखने मिलेगा। अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। अब समझ लेते हैं आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा। देखिए आपके प्रेमी या प्रेमिका का आपको सुख अच्छा मिलेगा और आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा और आपके प्रेमी या प्रेमिका कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्यशाली भी रहने वाले हैं।
और अब आपके छठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके सातवें भाव में विराजमान है। अगर आप कोई काम आपके मामा मौसी के साथ भागीदारी में करना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय 1 मई तक बन रहा है। हालांकि छठवां भाव आपके हेल्थ का भी होता है, तो आपके हेल्थ को लेकर के आपका फोकस अच्छा रहेगा। और जब मंगल आपके 8वें भाव में 2 अगस्त से विराजमान होंगे, तो मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, यानी कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी अगर आपको हो रही है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए 2 अगस्त से मिलेगा। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। मंगल आपके 7वें भाव में विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। मंगल आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ छोटे मोटे विवाद और मनमुटाव दोनों हो सकते हैं, तो विवाद और मनमुटाव से बचें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है मनमुटाव आपके होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचें। और समय को डिप्लोमेटिकली अगर आप निकाल रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा शुभ परिणाम आपको देखने मिलेगा। हालांकि जो भी लोग भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा उनके लाभ के योग बन रहे हैं, आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती हैं, आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग पूरे अगस्त के महीना बन रहे हैं। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। वक्री बुध आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे 4 अगस्त तक। तो 4 अगस्त तक बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और 2 अगस्त से जब मंगल आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे तो मंगल द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, यानी कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी होगी उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिलेगा, पर 4 अगस्त तक थोड़ा संभल के रहें, वाहन संभाल के चलाएं, क्योंकि ये जो समय है छोटा मोटा चोट पाट आपका लग सकता है और आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और जब बुध आपके 9वें भाव में 5 अगस्त से विराजमान होंगे, तो 5 अगस्त से 21 अगस्त तक जो भी लोग जमीन से नीचे संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। और 22 अगस्त से जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं या माइनिंग या रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलने वाला है। और 2 अगस्त से वैसे भी वे अपने काम को लेकर के मेहनती रहेंगे। देखिए 2 अगस्त से आपके ससुराल के सदस्य स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे। हालांकि देखिए आपका फोकस आपके ससुराल वालों को लेकर के रहेगा, पर आपके ससुराल के सदस्य थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। डिप्लोमेटिकली हैंडल करें और किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़ें। और थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स 2 अगस्त से आपको आने वाले हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। और अब आपके 9वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, सूर्य विराजमान है, बुध 5 अगस्त को आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 4थे भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। गुरु जो आपके 9वें भाव में विराजमान है आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 9वें भाव में विराजमान है। तो सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है। हालांकि देखिए मैं फिर से बोलूंगा, अनवांटेड भी कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे जिसके कारण पैसे सेविंग्स में से खर्च होंगे। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं उनका भाग्य साथ देगा, जो भी लोग मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं उनका भाग्य साथ देगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा और उनके प्रेमी या प्रेमिका भी उनके लिए भाग्यशाली रहने वाले हैं पूरे अगस्त के महीना में। और सूर्य आपके 9वें भाव में विराजमान है और सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 9वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग धार्मिक कार्यों से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं उनके काम को लेकर के उनका भाग्य 16 अगस्त तक अच्छा साथ देगा। हालांकि आपके काम को लेकर के भी आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है। और बुध जब 5 अगस्त को आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो बुध हैं, बुध आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 9वें भाव में 5 अगस्त से 21 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। तो जो भी लोग जमीन से नीचे संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा, या फिर कोई भी काम आप कर रहे हैं
आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है इनकम को लेकर के। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा। और जब चंद्रमा 11 और 12 तारीख को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो 11 और 12 तारीख को आप पूजा पाठ जरूर करें, क्योंकि इस दिन पूजा पाठ आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगी। देखिए, पूजा पाठ कभी भी आप करते हैं, पूजा पाठ आपके लिए फलदायी साबित होती है, पर 11 और 12 तारीख को जब आप पूजा पाठ करेंगे ना, तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और नवम भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है। देखिए, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मतभेद से बचें। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके केतु विराजमान है। सूर्य 17 अगस्त को अपने घर में ही विराजमान हो रहे हैं और बुध 22 अगस्त को आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि 1 अगस्त तक आपके 10वें भाव में पड़ रही है। केतु आपके 10वें भाव में विराजमान है, तो काम को लेकर के आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, यानी कि कोई अगर जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है जो कि स्थान परिवर्तन करा के मिल रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप लेंगे तो आपको शुभ परिणाम ही देखने मिलेगा। और सूर्य जब 17 अगस्त को आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, तो 17 अगस्त से आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे। और अगर आप कोई सरकारी काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगस्त का पूरा महीना आपके लिए फेवरेबल बन रहा है। और बुध जब 22 अगस्त को आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, तो 22 अगस्त से आपके 10वें भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, काम में थोड़े बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेंगी, पर अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपका काम भी 100% आपका होने वाला है। और अगर आप कोई पैसा लगा के काम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, पर छोटे मोटे बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। तो प्रयास करते जाइए, प्रयास कीजिएगा, रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। बस प्रयास नहीं छोड़ना है। हालांकि मंगल की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में 1 अगस्त तक पड़ रही है, तो 1 अगस्त तक एक चीज का ध्यान दीजिए, आपको तो क्रोध आ रहा है, आपके ऑफिस का माहौल भी गर्म रह रहा है, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। हालांकि आपके काम को लेकर के आपका फोकस रहेगा पूरे अगस्त के महीना में, और आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक भी रहने वाले हैं पूरे अगस्त के महीना में। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 2 अगस्त से पड़ेगी। और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, शुक्र आपके 11वें भाव में विराजमान है, और शुक्र जो है, शुक्र आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव में विराजमान है। तो कोई काम आपका अटक रहा है ना, जो पैसे के दम पे होना है, यानी कि पैसा खर्च करके होना है, तो उस काम को जरूर कीजिए, क्योंकि जो काम आप पैसा के दम पे करेंगे ना, उसमें आपको शुभ परिणाम पूरे अगस्त के महीना मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए, कोई पैसा अगर आपका अटक रहा है, तो पैसे के लिए एग्रेसिव ना हो, लेडीज की मदद लें। और जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनको शुभ परिणाम मिलेगा। पर जब इनकम की बात आती है, तो थोड़ा सा देखिए, नेगोशिएशन रखिए अपने पैसे को लेकर के, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, पैसा जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा ना मिले। हालांकि गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है, तो शनिदेव का नेगेटिव इफेक्ट कम हुआ है, पर कोई भी ग्रह का इफेक्ट कम होता है, खत्म नहीं होता है। तो पैसे को लेकर के थोड़ा नेगोशिएशन अगर आप अपनी जॉब को लेकर के रखें और जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा ध्यान देंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान 4 अगस्त तक हैं। तो 4 अगस्त तक जो भी लोग जमीन से नीचे संबंधित काम कर रहे हैं, या माइनिंग या रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं, और उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा पूरे अगस्त के महीना में। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहने वाले हैं पूरे अगस्त के महीना में। हालांकि जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना, अगस्त का महीना, देखिए, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, पारिवारिक विवाद और मनमुटाव से बचना है, पैसे को सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि ये जो समय है,
सेविंग्स आपके होंगे पर अनवांटेड खर्चे भी निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे। आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव दोनों से बचना है। हालांकि आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं, पर किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव से बचें। और अगर जॉब स्विच कर रहे हैं तो सैलरी को लेकर के नेगोशिएट करें, क्योंकि यहाँ पे नेगोशिएशन अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम आपके जीवन में आपको अगस्त के महीना में देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं अगस्त के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी। जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 4 तारीख, 11 तारीख, 15 से 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख और 31 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सोमवार के दिन शिव भगवान को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें। साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। सुबह नहा करके सूर्यदेव को अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करें। विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाएं। और शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।